पाठ 18 व्यवहार से सीख। पुरानी दिल्ली की गली कुंडेवालान में हम उस मकान में पहुंच गए जहां विष्णु प्रभाकर रहते थे। जब हम ड्योढ़ी पार कर पहली मंजिल पर पहुंचे तो सामने था कोई 10 बाय 10 का कमरा। कमरे की दीवारें किताबों से भरी थी। बीच में एक दीवान था जिस पर किताबें ही किताबें व अखबारों के पुलंदे रखे थे। विष्णु जी गावतकिए के सहारे बैठे हुए थे। खद्दर का कुर्ता पजामा, आंखों पर चश्मा किंतु नजर सचेत, एकदम चुस्त दुरुस्त। हम सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। बच्चों के लिए कुछ बातचीत करना चाहते हैं। यह सुनकर उनकी चेहरे पर बाल सुबल मुस्कान तैर गई, माना उन्हें अपने बचपन के दिन, अपनी शरारतें याद आ गई हो। मैं उनसे कुछ पूछती इससे पहले उन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी। बोले, मुझे बचपन से ही लिखने का शौक रहा है। जब मैं 8-10 साल का था उन दिनों एक पत्रिका निकलती थी, बाल सखा। मैं उसमें पत्र लिखता था। सन 1926 में मेरा पत्र उस पत्रिका में छपा। अपना नाम देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समाया। उसे सभी को दिखाता घूम रहा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो आर्य समाज की किशोर सभा में जाने लगा। इस सभा में बहुत सी प्रतियोगिताएं होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई जिसका विषय था तलवार बड़ी या कलम। उम्र का जोश था कि मैंने तलवार के पक्ष में बोला और पुरस्कार भी जीता। थोड़ा हंसकर बोले, ये अलग बात है कि मैंने पूरी उम्र अपनी लड़ाई कलम को तलवार बनाकर ही लड़ी। मैंने सम्मानपूर्वक सहमति से सिर हिलाया तथा उनसे पूछा, आपने बच्चों के लिए सबसे पहले क्या लिखा? सन 1931 में पहला बाल नाटक लिखा। यह नाटक एक सच्ची घटना पर आधारित था। मैंने राह चलते सड़क पर देखा कि एक छोटी सी लड़की अपने भाई को खिला रही थी। भाई बहन के बीच इतना प्यार मैंने और कहीं नहीं देखा। उसी से प्रभावित होकर यह नाटक लिखा था। क्या बच्चों के लिए लिखते समय आपको कुछ विशेष प्रयास करने पड़े? नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी, ना ही कोई विशेष प्रयास करने पड़े। हमारा संयुक्त परिवार था। हम खुद ही 6 भाई थे। घर में चाचा ताऊ को मिलाकर 20-22 बच्चे थे। हम उम्र के। जब इतने सारे बच्चे आसपास हो तो सोचिए लिखना क्या कठिन है। घर में ही बच्चों को जानने समझने का भरपूर मौका मिला। उनके खेल कूद, लड़ाई झगड़े, उनके मन पर पड़ते मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सब कुछ आसपास ही था। एक बात समझ लीजिए, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। सभी कुछ गहराई से महसूस करते हैं। आप चुपचाप अनजान बने रहकर बच्चों की बात सुने। आपको पता चल जाएगा कि बच्चे किन बातों पर कितना महसूस करते हैं और उनके तर्क भी कैसे कैसे होते हैं। क्या आपने भी बचपन में कहानियां सुनी थी? हमारे जमाने में और चीजें तो होती नहीं थी। बच्चों को बहलाने का काम नाना नानी, दादा दादी ही किया करते थे। न दादा दादी कहानी सुनाते थकते, न बच्चे सुनते। बच्चा अगर रो रहा हो या जिद कर रहा हो तो बुजुर्गों के पास एक ही नुस्खा होता था। वे कहानी शुरू कर देते। उस समय या तो राजा रानी, परी, राक्षस, दैत्य दानव की कहानियां सुनाई जाती थी या फिर धार्मिक। क्या आपको उस समय की कोई कहानी याद है? हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है। यह कहानी मेरी दादी ने सुनाई थी। उस कहानी ने मुझे सदा प्रभावित किया। वह कहानी इस प्रकार थी। एक राजकुमार से कहा गया कि पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, पर दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। किंतु राजकुमार दक्षिण दिशा में ही गया। वहां एक किला था और किले में राजकुमारी थी। राक्षस आया। पता चला राक्षस के प्राण तोते में हैं। राजकुमार ने तोते के पांव तोड़े, गर्दन मोड़ दी और राजकुमारी को ब्याह कर ले गया। इस प्रकार की कहानियां तो बच्चे अक्सर सुनते पढ़ते रहे हैं। ठीक बात, इनमें जो निषेध है कि दक्षिण में मत जाना, राजकुमार ने वही किया। कठिनाई आई लेकिन फल अच्छा आया। बस यही बात मुझे भा गई और मैं आज तक वही करता आया हूँ। खतरा उठाए बगैर कोई विशेष चीज प्राप्त भी नहीं की जा सकती। इसके साथ एक बात और करना चाहूंगा कि साहस, रोमांच जरूरी है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा वही किया जाए जिसे मना किया जाए। थोड़ी समझ भी आवश्यक है। हाँ, पश्चिम बहुत जरूरी है। परी कथाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? बच्चों को परी कथाएं अच्छी लगती है क्योंकि वे बच्चों की कल्पना को जन्म देती है। उनमें जो दैत्य मानव आते हैं
वे बच्चों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने और उनसे जूझने का साहस देते हैं। इन कथाओं का यही उद्देश्य है। आजकल नए नायक ही मैन, सुपरमैन बच्चों के सामने हैं। क्या वे ठीक है? आजकल जो ये नए नायक उभर कर आए हैं वे भी तो वही करते हैं जो परी कथाएं। कुछ माँ बाप इन्हें पढ़ने नहीं देते, जो कि गलत है। इन कथाओं में भी साहस है, रोमांच है। बच्चे बड़े होकर वास्तविक स्थितियों को स्वयं समझ जाते हैं। बच्चों के लिए लिखी रचनाओं में से आपको अपनी कौन सी रचना प्रिय है? अपना लिखा सभी को अच्छा लगता है। मुझे भी अपनी सारी रचनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन और पीना आ गया नाटक मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है। अजमेर गया था तो सर्किट हाउस के पास एक बड़ा तालाब था। उसे देखकर मन में विचार आया कि अगर यह सूख जाए तो क्या हो, और बस नाटक लिख गया। तालाब सूख जाता है, रात को परी आती है। बच्चे साहस कर पूछते हैं, पानी कब आएगा? जब राजा सिंहासन छोड़ देगा। राजा सिंहासन नहीं छोड़ता। क्यों छोड़े? बच्चे फिर वहां आए। पुरोहित से पूछते हैं, वह कहाँ है? सारे लोग एक वाक्य बोले, यह तुम्हारे लिए है। संपूर्ण राज्य के लोग हर चीज के लिए यही बोलते हैं। हर चीज दूसरे से बांटते हैं। बात वही, बस कहने का ढंग बदल गया। मिल बांट कर खाया, काम किया, सभी चीजें सबके लिए। एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ा और तालाब भर गया लबालब। क्यों है ना अच्छी बात? शिक्षा दो मत, व्यवहार में ले